बीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को उत्तराखंड के समाजी कारकुनान जावेद अहमद, मोहम्मद फारूक, परवेज अहमद की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। बीआरएस कायद उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़ियादत में उत्तराखंड के मुतवातिन और सामाजी कारकुनान ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तेलंगाना तश्कील के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंढोरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी और दीगर मसाइल से दोचार हैं और वहां के लोग क़ते गुर्बत से नीचे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला के सियार न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं, बल्कि रियासत दीगर रियासतों के अवाम में काफी मकबूल भी हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई हैं। वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभालें ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय करें। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की दीगर तरक्याती और फलाही स्कीमात का भी तस्करा किया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा दिया और कहा कि पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। पार्टी में 9 शामिल शुदा अरकान ने जोश दिखाते हुए कहा कि वो पार्टी के असूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नसीब लाइन बनाएंगे। आज उत्तराखंड रियासत से हमारे जावेद साहब, जो पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, हमारे आनबी सीएम साहब की कारकर्दगी देखकर आज हैदराबाद आकर टीआरएस पार्टी में शामिल हुए, और जिसमें हमारे जो बदर भाई है वो हमेशा पार्टी के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं और कई स्टेटों के लोगों को बार बार लाकर ज्वाइन करवाते हैं, और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे उत्तराखंड से आए हुए जावेद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 2 ही बात बताना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं अमन है वो तेलंगाना स्टेट है, कहीं तरक्की है तो तेलंगाना स्टेट है। आज हमारी स्टेट ऐसा तरक्की कर रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज लोग दूर दूर से हमारी स्टेट को जब देखने के बाद खुद ब खुद बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। केसीआर साहब ने 2001 में टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था। 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किए। उनका जो सपना था गोल्डन तेलंगाना बनाना, उन्होंने गोल्डन तेलंगाना बनाया। अब उनकी फिक्र क्या है? हिंदुस्तान के आवाम की है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यहाँ गोदावरी के जरिए सारे तेलंगाना को पानी दिया, वो यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के नदियों को मिलाया जाए, सारे हिंदुस्तान में सब्ज इनकलाब लाया जाए। इसलिए अब की बार किसान सरकार का जमाना है, वो देखकर लोग खुद ब खुद अपने अपने तरफ से आते जा रहे हैं। मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो केसीआर साहब का विजन है, केसीआर साहब की जो सोच है, एक तो एकजुटता की सोच है, दूसरा हिंदुस्तान के आवाम को तरक्की दिलाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को बैकवर्ड नहीं देखना चाहते। अगर केसीआर साहब आने वाले वक्त में पावर में आ जाएंगे तो चाइना से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अमेरिका से भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में अगर नौजवान लोगों की तादाद है तो हमारी कंट्री के अंदर है, और ये कंट्री बहुत तेजी से तरक्की करेगी, बशर्ते कि आवाम जो इस तरह इनकलाब लाना भी आवाम के दिल में आ रहा है। क्योंकि इसलिए आवाम हज़ारों किलोमीटर से दूर चलकर यहाँ तेलंगाना हैदराबाद आकर पार्टी खुद ब खुद ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला केसीआर साहब को बहुत हिंदुस्तान में ताकतवर लीडर बनाए, और आने वाले टाइम पर वो आज हमारे चीफ मिनिस्टर है, कल जरूर हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और पीएम बन जाएंगे, सारे हिंदुस्तान में अमन आ जाएगा। लोग जो सरहदों की झगड़े आपसों के जो झगड़े सरहदों पे, वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग वहां से भी आकर, यहाँ नहीं कश्मीर से भी लोग आकर
जब मुझसे मिले तो कहे अगर एक बार आपके चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो मसला भी सुलझाएगा और वहाँ के लोग भी अमन की जिंदगी बसर कर सके, ऐसा लोगों का सोचना है। और हकीकत है हमारे लीडर के ताल्लुक से लोगों के दिल में जो सोच है वो हकीकत है, क्योंकि आज हमारे स्टेट में जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो सोच है वो हकीकत है, क्योंकि आज हमारे स्टेट में जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। वो मिसाल कायम करना चाहते हैं केसीआर साहब और हिंदुस्तान को एक सुनहरा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हरा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के किसान खुशहाल जिंदगी गुजारे, नौजवान को रोजगार फराहम करे और मुल्क की तरक्की करे। इसलिए मैं तमाम आने वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला और केसीआर साहब को इस बहुत तेजी से तरक्की दे। उनकी वजह से लीडर हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। अब मैं समझता हूँ 75वें साल में कोई अगर लीडर है तो केसीआर साहब है, जो हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट को तरक्की दिलाई वो बहुत बड़ी मिसाल है, इसमें हमेशा हम कामयाब रहे। अल्लाह ताला आगे भी हमें कामयाबी अता फरमाए।